Hello, sweethearts. Welcome back to my channel Wangshan in Emotions. आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। पता है एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत है वो ये कि जब तक मैं आपको अपनी बकवास ना सुनाऊँ ना स्टोरी में आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। आज भी कुछ ऐसा ही हाल है। पता है क्या हुआ, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए मैंने पहले से कोई एपिसोड रिकॉर्ड करके नहीं रख पाया और इसलिए मैं इतना लेट अपडेट कर रही हूँ। मुझे 9 बज गए हैं अपडेट करते हुए, या फिर 9 से ज़्यादा भी हो चुके होंगे, मुझे नहीं पता। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तो 7:30 बज रहे हैं। आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया है पोस्ट डालना। चलो गाइस, मैं जल्दी अपडेट करूँगी, 9 बजे तक आपको पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद खाना भी नहीं खाया है मैंने। दया करो मुझ पर। फिर तुम लोग बोलते हो दीदी अपडेट नहीं करते। देखो कितना मेहनत करता हूँ मैं, कितने मेहनत करने के बाद मैं एपिसोड लेके आती हूँ। क्या करूँ, ये काम मुझे पसंद भी तो इतना है कि भूखे रहकर भी किया जा सकता है। वेल मुझे उतनी भूख नहीं लगी है, बट हाँ भूख लगी है मुझे। मैं थकी हुई हूँ भी हूँ। इतना ट्रैवल किया है ना मैंने आज, मतलब इतना मैंने कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल लिया होगा आज। फिर बस से ट्रैवल किया, फिर वो हाथ से भी चला। एक ऑटो वाला पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा था, हालांकि उसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। वो अपने पहले वाली सवारी को कहीं पे मुझे छोड़ने जा रहा था, पर पूरे मैन थे यार ऑटो में और रात का 7 बजा हुआ है। मैं कैसे कैसे उनके साथ कहीं भी जा सकती थी। तो मैं बीच रास्ते में उतर गई। वो अंकल बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर फिर मैं अपनी जगह का एड्रेस क्यों दूँ जब मुझे लग रहा है कुछ अच्छा। मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको अपना एड्रेस भी मत बताओ, कहाँ रहते हो ये भी मत बताओ। बीच में उतर के आ गया मैं। इसलिए ना मुझे टाइम हुआ। आज तो मैंने लिखा भी बहुत सारा है, मेरा हाथ दुख रहा है, कोई दबा दो। मेरे पास तो लंजा भी नहीं है। जो आके बोले फी काम बाद में करना, पहले खाना खाओ। लंजा, वेल मुझे लंजा नहीं चाहिए। मुझे ना जियांग यानली चाहिए अपनी लाइफ में। जियांग यानली के साथ रहूँगी मैं, और मैं उसकी वैनकिंग बन के रहूँगी। मतलब जियांग यानली तो बहुत केयरिंग है ना, वो मुझे किसेस भी करेगी, हग्स भी देगी और साथ में अपना खाना भी बना के मेरे ऑफिस में भेज दिया करेगी। मैं कहीं जाऊँगी तो मेरा वेट करेगी। क्या करूँ, मुझे सपने सजाने की आदत पड़ी हुई है। टूट गया। खैर, सारी बकवास करने के बाद में फाइनली हम लोग फंक्शन पे आते हैं। वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिटरली मेन इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। चलिए तो फिर आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग ही होती है विंग के तोते उड़ जाने से। सच में विंग के तोते उड़ चुके थे। वांगजी ने अभी क्या किया था, वांगजी ने विंग के लिप्स पर अपने होठों को टिकाया, तुरंत हटाया और गुड मॉर्निंग बोल के चल दिया। हम विंग को देखते हैं जो अभी अपने कमरे में है, और अपने कमरे में वो अपने शर्ट के बटन को टक करते हुए, बटन अप करते हुए अपने आप को मिरर में देख रहा है। विंग की आंखों में जैसे हज़ारों सवाल हैं। वो जानना चाहता है कि ये जो अभी लंचा ने किया वो था क्या, लंचा क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और विंग को क्या महसूस हो रहा है। विंग के दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रखी है, विंग की बॉडी इतनी कांप क्यों रही है, विंग अपनी आँखों से आंखें क्यों नहीं मिला पा रहा है, और विंग के चीक्स ऐसे गुलाबी गुलाबी लाल लाल टमाटर क्यों हो गए हैं। विंग अपने आप को मिरर में देखता है, उससे रहा नहीं जाता और वो अपने होठों पर अपने हाथ को रख देता है। फिर वो खुद से मिरर में देखते हुए कहता है, अय्या ये क्या हो रहा है मुझे, क्या क्या मैं बीमार हूँ क्या हूँ। फिर विंग अपने फोrehead को टच करता है और कहता है नहीं तो। विंग अपने दोनों हाथों में, मतलब अपने पाम में अपने चिन को ले लेता है, अपने दोनों गालों को सहलाते हुए कहता है क्या हो रहा है मुझे, दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है। विंग अपने हाथ को अपने सीने पे रखता है और खुद से पूछता है क्या हो रहा है, मैं इतना काँप क्यों रहा हूँ, क्या हो गया मुझे। विंग तू क्या सोच रहा है, बहुत 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 गलत इंसान है तू। लंचा ने तुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और तू क्या क्या सोच रहा है, और वैसे भी तू लड़का है, तू ऐसा नहीं सोच सकता। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो कितने अच्छे दिखते हैं, नहीं 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 नहीं, वो बहुत अच्छे हैं ना।
विंग क्या सोच रहा है, पागल। विंग अपने आप को हल्का सा थप्पड़ मारता है। फिर हम देखते हैं विंग जो तो रेडी होकर के ना अपसेंट माइंडेड होकर सीढ़ियों से उतर रहा था। विंग सीढ़ियों के लास्ट में था, तभी उसका पैर फिसलता है क्योंकि वो इतने एब्सेंट माइंडेड होके चल रहा था कि उसे ध्यान ही नहीं है कि उसने सीढ़ी पर पैर नहीं रखा है। वो हवा में ऐसे उतरने की कोशिश करता है और गिर जाता है। विंग इतने बुरी तरह से गिरता है कि उसकी नाक सीधे फ्लोर पे आके लगती है। विंग अपनी नाक को सहलाते हुए बोलता है, आई मेरी नाक टूट गई। वांग जी जो वहीं पे था वो तुरंत विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ। विंग के नोज़ को वो हाथ से पकड़ता है। विंग की नाक में ज़्यादा चोट नहीं आई थी, हल्का सा टच ही हुई थी। विंग की नोज़ जो थी वो फ्लोर से, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था विंग की नोज़ को। वांग जी विंग की नोज़ पकड़ के बोलता है, क्या हुआ। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वांग जी अपना हाथ तुरंत हटाता है, बोलता है, ओके ओके ओके, मैं नहीं कर रहा हूँ उसको टच। तुम गिर कैसे गए। मैं फिसल गया, आज का दिन ही बहुत बुरा है, मैं फिसल गया और मैं गिर गया। ये सीढ़ियाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वांग जी कहता है, बटला शाह तुरंत वहाँ आते हैं। वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि इन सीढ़ियों को आज के आज बदल दिया जाए, विंग को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। मिस्टर शाह नोट करते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विंग को बिना किसी वार्निंग दिए अपने गोद में उठा लेता है। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया था। विंग वांग जी को देखता रह गया। फिर विंग कहता है, मैं खिंचाऊंगा। नहीं गिरोगे, ट्रस्ट मी। विंग को लेकर वांग जी काउच पर बिठाता है और फिर उसके पैर को देखता है। हल्के से पैर में भी स्क्रैच आ गया था। वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। कितने ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा है वांग जी अभी विंग को। वांग जी वाइट कलर की शर्ट में है। वांग जी ने अपने गले में एक पेंडेंट पहना हुआ है और शर्ट के 2 बटन ऊपर से अनबटन्ड है। साथ ही वांग जी का हेयर स्टाइल, ओ गॉड, बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा था वांग जी, जैसे वांग जी रेडी होकर आया हो। हालांकि वांग जी रेडी होकर भी आया था, क्योंकि हम देखते हैं सुबह का सीन जब वांग जी विंग को किस करके भागा था। वांग जी ने विंग के होठों को देखा और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वांग जी खुद के मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को क्या हो रहा है। वांग जी खुद को रोक नहीं पाते हुए विंग के होठों को अपने होठों से टच कर देता है, फिर उससे दूर होता है। विंग के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को देख के वांग जी को विंग और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। इसकी वजह से वांग जी के फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है। और वांग जी इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो वो कहता है, गुड मॉर्निंग। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उठता है और भागने लगता है। वांग जी वहाँ से विंग को इग्नोर करके नहीं गया था, वो अपने आप को इग्नोर करके भागा था। उसे खुद भी शर्म आ रही थी अब। वांग जी अपने कमरे में जाता है, मतलब उस कमरे में जहाँ पे विंग नहीं रहता, बगल वाले कमरे में। वहाँ जाके वो दरवाज़ा बंद करता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। वांग जी एक माफिया किंग है, उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है। उसका, सच में, वो भी एक लड़के के लिए, एक फुद्दू सा लड़का जो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए। वांग जी ना मतलब बहुत ज़्यादा अलग फील कर रहा था। फिर वो अपने आप को काम डाउन करता है और फिर बस वो नहाता है और रेडी होने लगता है। दोबारा रेडी हो रहा था वांग जी अभी, क्योंकि वो पूरा टर्न ऑन हो चुका था, उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। वांग जी अच्छे से रेडी होकर के बाहर निकलता है। वो विंग को सीढ़ियों से उतरते हुए देखता है। विंग कितने एलिगेंट वे में सीढ़ियों से उतर रहा है। विंग के चारों तरफ जैसे रोशनी चमक रही हो, ऐसा वांग जी को लग रहा था। पर नीचे आते ही विंग दोबारा गिर गया था। वांग जी तुरंत विंग को जाके उठाता है और बैक टू प्रेजेंट वांग जी विंग के जो एंकल है, जहाँ पे उसको तो हल्का सा स्क्रैच आया है, वहाँ वो दवाई लगा रहा था। विंग कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी जो अचानक से विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी गल्प कर रहा था। विंग वांग जी के एडम्स एप्पल को देखता है जो अप डाउन गया, जिसे देख कर ना विंग को पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो भयानक लगा, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने बैग को अपने पैरों के ऊपर रख लेता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। मैं क्या करूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया है, पक्का मैं कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग के पैर को नीचे रखने के बाद वांग जी विंग के पास बैठ जाता है और विंग हल्का सा 2 इंच पीछे खिसक जाता है। वो मूव हो जाता है कि वांग जी देख ना ले।
विंग अपने जो बैग था ना उसके थाइस पे रखा हुआ था, जिससे वो अपने प्राइवेट एरिया को छुपा रहा था, उसे और अच्छे से एडजस्ट करते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं क्या बोलूँगा, और मैं छुपाने की कोशिश तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं छिपा रहे हो। विंग, जिसकी ना जो फोरहेड था ना उस पर काफ़ी सारी लेयर्स बन गई थी, कि कन्फ्यूज़ था वो कि मैंने कौन से पैसे छुपाए। वो कहता है, नहीं, मैंने पैसे कहाँ छुपाए, मैं अपने पैंट्स को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पैसे तो मैंने लिए ही नहीं है। वांग जी विंग को देखने लगता है, फिर वो कहता है, इस बैग में क्या है। विंग कहता है, बैग में किताबें हैं। अच्छा, और बैग के नीचे क्या है। बैग के नीचे टर्न कुछ नहीं है। वांग जी विंग को देखता है, फिर वो उस बैग को लेता है, बोलता है, छोड़ो से। विंग कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, मत देखो ना प्लीज़। वांग जी विंग को देखता है, इसकी आंखों में ऐसे मोटे मोटे आंसू आ चुके थे और वो इतने प्लीडिंग तरीके से ना वांग जी को प्लीज़ कर रहा था कि प्लीज़ मत देखो ना। वांग जी का हाथ उस बैग से छूट गया था, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। तो क्या वांग जी कहता है, ठीक है, रोना नहीं। फिर कहता है, नहीं रोऊंगा, मैं कमरे में जाऊँ प्लीज़। फिर से प्लीज़ दूसरी गोली चलाई थी विंग ने अपने शब्दों से वांग जी के दिल पे, जो उसके दिल को चकनाचूर कर गई थी, टुकड़े टुकड़े में बांट गई थी शायद। और जो टुकड़े, हर एक टुकड़े पे विंग का नाम लिखा हुआ था। वांग जी विंग को देखता रहता है, फिर कहता है, हाँ। विंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत बैठ जाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, अब मैं चला जाऊँगा, आप कुछ मत करना। वांग जी कहता है, वांग जी के हाथ अभी भी हवा में थे। वांग जी अपने हाथों को नीचे करने की कोशिश करता है तो विंग कहता है, ऐसे मत करो। वांग जी फिर से उन्हें ऊपर कर लेता है, कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, आप मुझे मेरे बैग को हटा के देखोगे। नहीं, हाथ नीचे नहीं करना। वांग जी कहता है, विंग, मैं अपने हाथ कब तक ऊपर रखूँगा, जब तक मैं कमरे में नहीं चला जाता तब तक ऊपर रखो ऊपर, हाथ नीचे नहीं करना, नीचे नहीं करना, मैं देख रहा हूँ। विंग अपनी जगह से ज़बरदस्ती अपने आप को उठाता है क्योंकि उसकी उठने की भी हालत नहीं थी, वो खुद टर्न ऑन हो चुका था। ये उसके साथ पहली बार हुआ है, लेकिन सच में बहुत अजीब एक्सपीरियंस है। विंग को पता है इस सब के बारे में, लेकिन उसने सोचा था कि उसे लड़कियाँ पसंद है, उसे लंजा कब से पसंद आ गया। वांग जी के हाथ अभी भी हवा में थे। विंग सीढ़ियों के पास पहुँच के बोलता है, देखो मैं देख रहा हूँ, हाथ नीचे नहीं करना। विंग को ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अपने ऊपर, उसकी हालत बहुत बुरी है और वो किसी को बता भी नहीं सकता, बेचारा विंग। विंग अपने बैग को अपने प्राइवेट एरिया के आसपास रखते हुए ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, हाँ। वांग जी तुरंत वहाँ आता है और विंग को पकड़ लेता है। विंग जो सीढ़ियों पर ही बैठ गया था। वांग जी कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी विंग के कलाई को ज़ोर से पकड़ के बोलता है, विंग, तो मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। विंग जो रोने लगता है। विंग कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा बेकार है, मुझे खुद से नफरत करनी चाहिए ना, है ना। वांग जी विंग को गले से लगा लेता है कि पता नहीं विंग को अचानक से क्या हुआ। विंग कहता है, अब कोई मुझे दोस्ती नहीं करेगा ना, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। कितना गंदा काम किया है मैंने, पर मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। विंग को ना सच में ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गंदा काम कर दिया है, क्योंकि विंग को ऐसी फैमिली ने पाल पोस के बड़ा किया है जिसने उसे नॉर्मली इन सब चीज़ों को गलत ही बताया है। अब विंग टर्न ऑन हो चुका है तो बेचारे को गलत लग रहा है, बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। ऐसा लग रहा है उसका ज़िंदगी में सबसे बड़ा पाप हो गया है कि वो टर्न ऑन हो गया है वांग जी को तरीके से देख कर। वांग जी विंग को गले लगाता है, फिर एक बार वो उसे कंफर्ट करने लगता है। वांग जी के बालों को सहलाते हुए वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम जैसा इनोसेंट इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता। विंग कहता है, पर मैंने किया होगा तो सब कहते हैं गलत है, सब कहते हैं गलत है। वांग जी विंग को अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है। विंग वांग जी की आंखों में देखने की कोशिश करता है लेकिन आंखें छिपा लेता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे देखो। विंग नहीं देखता। वांग जी कहता है, असैड मुझे देखो। वांग जी
की तरफ विंग अब देखने लगता है। विंग की नज़रों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे ही विंग बताएगा वैसे ही वांग जी से छोड़ के चला जाएगा। विंग वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड करके बोलता है, मैं बताऊंगा तो आप भाग तो नहीं जाओगे? वांग जी कहता है, मैं नहीं भागूंगा, बताओ क्या हुआ है? विंग फिर आसपास देखता है, सर्वेंट्स थे। विंग कहता है, मुझे कमरे में सोना, मैं कमरे में बताऊंगा। वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है और इस बार विंग कोई ज़्यादा नखरे नहीं दिखाता। ना ही वो बोलता है कि मैं लड़का हूँ, ना ही वो बोलता है कि मुझे नीचे उतारो। बस विंग ने वांग जी के नेक में अपने हाथों को डाल लिया था और वांग जी के चेस्ट में अपने फेस को छुपा लिया था। विंग को वांग जी के बॉडी से एक अच्छी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू बहुत ज़्यादा भीनी भीनी सी थी, लेकिन जो वांग जी के करीब होगा उसे ज़रूर वो स्मेल, वो फ्रेगनेंस आ जाएगी। वांग जी विंग को रूम में ले जा रहा था। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वैसे वैसे विंग की पकड़ वांग जी की नेक पे कसती जा रही थी, क्योंकि विंग को जब वांग जी लेके अपनी बाहों में ऊपर चढ़ रहा था ना, तो विंग को बहुत पेन हो रहा था अपने लोअर एरिया में। फाइनली जब वो लोग कमरे में पहुंचते हैं, वांग जी विंग को बेड पे बिठा देता है। वांग जी फिर दरवाज़ा बंद करके आता है। फिर विंग के पास वो अपने घुटनों के बल बैठ के बोलता है, बोलो विंग, क्या हुआ है? विंग कहता है, मेरे साथ पहली बार हुआ है, मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ। मैंने गड़बड़ करती है, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा सिन कर दिया है, इसके लिए गॉड कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। वांग जी विंग को देखता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और कहता है, विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। इतने प्यार से वांग जी ने अब तक उसे नहीं बुलाया था जितने प्यार से आज बुलाया है। वांग जी कहता है, तुमने कोई सिन नहीं किया है, तुम जिस भी बारे में बात कर रहे हो वो सही ही होगा। तुम जैसा इनोसेंट इंसान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिंग कहता है, बता दिया तो आप भाग तो नहीं जाओगे? क्योंकि ये तो बहुत 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 ही घटिया चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़, छी वाली चीज़ है। वांग जी विंग को देखने लगता है और उसे ना हंसी आ जाती है। वो हल्के से स्माइल करके विंग के चिक्स को सहलाते हुए बोलता है, कौन सी चीज़ है बताओ ज़रा, मैं भी तो देखूँ ज़रा। विंग कहता है, मुझे देखना नहीं है, वो मुझे ना पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, कहाँ पेन हो रहा है बताओ, और इसमें गंदी चीज़ क्या है? विंग कहता है, वो मुझे यहाँ पेन हो रहा है। वो अपनी फिंगर से अपने लोअर एरिया को एकदम पॉइंट करके बताता है। वांग जी की आंखें विंग की फिंगर को फॉलो करते हुए विंग के उस प्राइवेट एरिया को देखती है जो कि बेचारा टर्न ऑन हो चुका है। वांग जी विंग को देखता है एक पल के लिए, फिर कहता है, तो नॉर्मल है विंग? विंग कहता है, कहाँ नॉर्मल है, क्या हो गया ये मुझे, ये बैठ भी नहीं रहा है। वांग जी विंग को देखने लगता है। उसे ना सेम पॉइंट पे विंग क्यूट भी लग रहा था ना, और विंग बहुत सा बड़ा वाला बेवकूफ़ भी उसे नज़र आ रहा था। वांग जी विंग के पास बैठता है, विंग को गले से लगाता है, बोलता है, विंग सब सही है और इसमें कोई सिन की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, मुझे बताओ ये सब क्यों हुआ? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? विंग कहता है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, मुझे बस पेन हो रहा है, क्या इसकी कोई दवाई आती है? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दवा भी दे दूँगा, पहले मुझे बताओ सिम्टम क्या थे। अब मुझे पता नहीं होगा कि तुम्हें ये बीमारी, मतलब बीमारी नहीं, ये सब तुम्हारी हालत हुई कैसे, तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूँगा? विंग जो अपनी आंखें झुका लेता है, फिर कहता है, तो तुम आपने शर्ट के 2 बटन नहीं लगाए? पता नहीं, मैं बस आपको देख रहा था, मैंने देखा आप कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, तैयार हो क्या आए हो, पता नहीं अपने आप उठ गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बीमारी हो गई है ना। वांग जी विंग को देखने लगता है। उसे विंग इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि वांग जी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो आगे बढ़ता है और विंग के लिप्स को किस करने लगता है। विंग शॉक था, बहुत ज़्यादा शॉक। वो अपने लिप्स को मूव नहीं करता, वो बस शॉकिंग आई से वांग जी को देखता रहता है। कुछ टाइम में वांग जी विंग से दूर हटका है, उसके फोrehead पे किस करके बोलता है,
आई लव यू विंग। ये कन्फेशन विंग के लिए अनएक्सपेक्टेड था। विंग वांग जी को एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अब दवा दे देता हूँ। विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग को वहीं बेड पे लिटा देता है और वो विंग के पेरेंट्स को खोलने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो आप? वांग जी कहता है, श्श, तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ विंग। विंग कहता है, पर ऐसे कौन सा इलाज होता है? आप तो विंग, मैंने कहा ना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। जब मैं तुम्हारा इलाज कर दूँ उसके बाद मुझे तुम बताना कि इस इलाज से तुम्हें राहत मिली है या नहीं। दर्द ख़त्म हो जाएगा। विंग कहता है, पर वो विंग, अपनी आंखें बंद करो। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो विंग के पैंट्स को निकाल फेंकता है। विंग के हाथ बेडशीट पे कसे हो गए थे क्योंकि ये क्या चीज़ थी। विंग फिर और ज़्यादा शॉक में आ गया था क्योंकि वांग जी ने उसके प्राइवेट एरिया को अपने हाथों से पकड़ लिया था। विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और वांग जी के हाथ को दूर करके बोलता है कि क्या कर रहे हैं आप जी। वांग जी विंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, विंग, नॉर्मल है ये, हमें यही करना होता है। और मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि खुद से शांत कैसे किया जाता है। वांग जी ऐसा बोल कर ना स्माइल कर रहा था। वो क्रीपी स्माइल ना विंग को डरा रही थी। विंग कहता है, हाथ नहीं लगाना, आप कितने गंदे हैं। वांग जी कहता है, विंग ये कोई गंदी चीज़ नहीं है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होती है। विंग कहता है, आपके साथ भी होती है? वांग जी जो हल्का सा हंसता है और कहता है, हाँ। क्या? फिर आप किससे करवाते हो ये? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, हम खुद से कर सकते हैं, मैं किसी से नहीं करवाता, मैं खुद से करता हूँ और मैं तुम्हें करना बता रहा हूँ, फिर तुम खुद से करना, ठीक है? विंग कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जाके डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर को नहीं, मैं सो जाऊँगा ऐसे, मत करो आप, ये मत करो। वांग जी विंग की सुनता नहीं है। वो विंग को बेड पर लिटा देता है। विंग के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर पे पिन कर देता है और कहता है, मैंने कहा ना, जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। विंग वांग जी को देखने लगता है। फिर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि वांग जी पे वो पूरे तरीके से ट्रस्ट करता है। वांग जी फिर विंग के शर्ट को भी निकाल फेंकता है। विंग कहता है, ये क्या? मैंने कहा ना, बोलना नहीं, बोलना है तो बस मेरा नाम लेना, लंजा। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। वांग जी फिर विंग के नेक को हल्का सा किस करता है जिसकी वजह से ना विंग की पूरी बॉडी में सेंसेशन आती है। साथ ही अब उसको और ज़्यादा पेन हो रहा था अपने लोअर एरिया में। विंग कहता है, मेरा पेन कम होने की जगह बढ़ क्यों गया? वांग जी हंस पड़ता है। फिर वो सीधे अपने हाथ को ले जाता है वांग जी के प्राइवेट एरिया पे। एंड देन कुछ ही टाइम में विंग को अलग महसूस होने लगता है। अजीब लग रहा था उसे, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। दूसरे ही पल उसकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी क्योंकि वांग जी अपने माउथ से विंग को प्लेजर कर रहा था। विंग तुरंत बैठ के बोलता है, क्या कर रहे हो प्लीज जी? वांग जी तुरंत विंग को फिर से कंफर्ट करता है एंड देन स्टार्ट हो जाता है उसका विंग को प्लेजर करने की मुहिम। जिस मुहिम में ना विंग इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका था, उसके बाल बिखर चुके थे, बेड शीट पे पूरा क्रोल अप हो चुका था, विंग का पेट ऊपर उठ चुका था। साथ ही विंग बुरी तरीके से वांग जी को आई लव यू लंजा बोले जा रहा था जिसकी वजह से ना वांग जी फुल सेटिस्फाइड था। देन फाइनली जब विंग एक वाइट कलर का लिक्विड रिलीज़ कर देता है तब जाके विंग गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए बेड पे ही एकदम फैल जाता है कि रिलैक्स हो जाता है। विंग की आंखें धीरे धीरे ओपन हो रही थी जो आधी बंद हो चुकी थी। विंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। अब वो अपने होश में आते ही ना तुरंत अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर विंग पूरे ब्लैंकेट को अपने फेस पे डाल लेता है। उसे इतनी शर्म आ रही थी अभी कि बेचारा कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वांग जी विंग को देख के बस हंसता रहा था। फिर वांग जी कहता है, विंग तुम चल पाओगे? विंग कहता है, क्यों नहीं चल पाऊंगा, मेरे पास 2 पैर हैं। अब जाओ यहाँ से, मैं चेंज कर लूँगा खुद ही। वांग जी विंग को बस देखता है। फिर वो विंग के फेस से उस ब्लैंकेट को हटाता है। विंग कहता है, नहीं मत करो ना, ऐसा मत करो।
वांग जी कहता है, श्श विंग मेरी तरफ देखो। विंग वांग जी को नहीं देख रहा था, वो आंखें भी नहीं मिला रहा था। वांग जी विंग के बालों को सहलाता है, उसके फोrehead पे किस करता है, जो कि विंग नहीं देख रहा था उसे। फिर भी वांग जी वहाँ से उठता है और कहता है, अपना टाइम लो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों में देखो और मुझसे कहो, आई लव यू रंजा, जो तुम अभी नशे में कह रहे थे। ऐसा बोलकर वांग जी अपने फेस पे एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला लुक लेके और होठों पर एक मुस्कुराहट लेके उस कमरे से जा चुका था। विंग अपने ब्लैंकेट को हल्का सा हटाता है और फिर सामने देखता है लंजा जा चुका है। विंग अपने ब्लैंकेट को अपने पूरे बॉडी से लपेटता है, बिल्कुल किसी बाथरोब की तरह, किसी टॉवल की तरह, और उछलते हुए एकदम कूदते हुए हल्का हल्का सा वो डोर के पास जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और उस ब्लैंकेट के साथ ही ना वो बाथरूम में जाता है। जा कर के वो उस ब्लैंकेट को गले से लगा के और बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गया था। क्या था वो, छी उन्होंने क्या किया ये, कितने गंदे हैं वो। ओह, मैं ये तो किसी को नहीं बताने वाला, अपने दोस्तों को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 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 भी नहीं। कितना गंदा काम किया उन्होंने, ची 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 ची। वो ऐसा कर भी कैसे सकते, ची ची ची। विंग ना शावर ले रहा था, शावर लेते हुए ना बेचारे का हाथ बार बार उस नेक पे जा रहा था अपनी, जहाँ पे वांग जी ने उसको एक छोटा सा हिक्की दिया था। विंग का हाथ बार बार वहाँ जा रहा था। विंग कहता है, क्या कर रहा है विंग, तू पागल हो गया है क्या, बिल्कुल पागल हो गया है। विंग देखता है कि बेचारा फिर से टर्न ऑन हो चुका है। उसके जो नीचे वाले बाबा जी थे वो उसको फिर से हाय बोल रहे थे। विंग खुद को बोलता है, कितना घटिया इंसान हूँ मैं, ये फिर से, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। उन्होंने बोला था इसको ऐसे पकड़ते ऐसे हिलाते, नहीं जी 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 जी। विंग ना फिर उसको करना ही पड़ता है। एंड देन फाइनली जब वो एकदम रिलैक्स हो जाता है ना, तो वो खुद से कहता है, विंग अब उनके बारे में बिल्कुल मैं सोचना, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो हाथ भी दुख रहा है। विंग फिर वहाँ से एकदम शावर वगैरह लेके ना बाहर निकलता है, ड्रेसअप होता है और नीचे आता है। नीचे आके वो एकदम देख रहा था कि काउच पे वांग जी बैठा है, वांग जी के पास ही में एक और लड़का बैठा हुआ है, जो कि शायद विंग की उम्र का होगा, देखने से ऐसे ही लग रहा है। और सामने कोई और पर्सन खड़ा है जिसने हुडी पहन रखी है। वो हुडी इतनी ज़्यादा लॉन्ग थी कि विंग उसका फेस नहीं देख पा रहा था, पर हाँ वो इंसान वहाँ खड़ा हुआ था, कुछ तो कहता है और वहाँ से फिर वो इंसान निकल जाता है। वो जो लड़का वहाँ बैठा था, ना वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा था। विंग नीचे आता है और देखता है कि वांग जी उस लड़के का हाथ पकड़ के और उसे कंफर्ट कर रहा है। विंग को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। विंग ना वांग जी को घूर घूर के देखने लगता है। वांग जी फिर वो जो लड़का वहाँ बैठा था उसके पास जाके उसके बालों को सहलाने लगता है। विंग को ये देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है उसे कि वो ज़ोर से लात मारता है पास ही में रखे हुए कांच के टेबल पे, जिसकी वजह से वो टेबल जो है ना वो हिल जाती है और आवाज़ होती है। वांग जी विंग को देखता लगता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हो ही क्या सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, इतना ठीक हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हूँ। मुझे कॉलेज जाना है, वैसे भी मेरे पास किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं है। ऐसा बोलकर ना विंग वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कंफ्यूज था कि इसे क्या हुआ, कुछ देर पहले तक तो शर्मा रहा था और अभी गुस्सा कर रहा है। अजीब है विंग। विंग जो बाहर आता है और कार के पास जाके ना फिर से एक बार अपना पैर दे मारता है उसके टायर में। फिर विंग अपने पैर को पकड़ के बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है। कमीना इंसान, अभी कुछ टाइम पहले मुझसे कहा आई लव यू विंग, और फिर अभी किसी और लड़के के साथ चिपका हुआ है। वेंचिंग ने सही कहा था, उन्हें कोई और लड़का मिला मेरे जैसा इनोसेंट तो वो उसके साथ चले जाएंगे। कितना ज़्यादा जर्क इंसान है, स्कम्बैग कहीं का। वांग जी स्कम्बैग है, जर्क कहीं का। विंग ऐसा बोल रहा था और वो कार में बैठ चुका था। फिर वो कहता है, यूनिवर्सिटी चलो। वो ड्राइवर जो था वो विंग को यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस निकल जाता है। विंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा। उसके दिमाग में ना मॉर्निंग का सीन आ रहा था। विंग के दोस्त विंग के पास आके बोलते हैं, क्या हुआ विंग, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो तुम? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल खुश हूँ, दिखता नहीं है ही। विंग हंस पड़ता है। मतलब वो अपनी बत्ती से दिखा रहा था और ऐसे कर रहा था, ई देखा मैं हंस रहा हूँ। नहीं हो सन हंसते हुए बोलता है। विंग ऐसे दुख अब से हंसने लगा। विंग कहता है,
जब से तब से तुम लोग मेरे दोस्त बने हो, एक से बढ़ के एक लोग हैं। मुझे पक्का यकीन है तुम लोग भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो, तुम लोग भी नौटंकी कर रहे हो। कुछ टाइम में तुम लोगों को कोई और मेरे जैसे इनोसेंट इंसान मिल जाएगा ना दोस्त, तो तुम लोग मुझे भी भूल जाओगे। एहसान फरामोश नहीं, तुम लोगों ने तो एहसान किया ही नहीं है, मैं एहसान फरामोश हूँ। सही बात है। विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में कुछ भी बके जा रहा था। वैन किंग जो पहले अपने 3 दोस्तों को देखती है, फिर विंग की तरफ देखती है और विंग के गले में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। आशियान, तुम मेरे छोटे भाई हो ना, तो तुम मुझे बताओगे नहीं क्या हुआ है? उन तीनों को जाने दो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। विंग ना फिर वेंचिंग को पकड़ के बोलता है, मुझे अकेले में बात करनी है। वेंचिंग विंग को साइड में ले जाती है और बोलती है, अब बताओ। विंग कहता है, आसमा से घर पे कोई मेरे जैसा दिखने वाला लड़का है, बहुत इनोसेंट सा, तुम लोग जैसे मुझे समझते हो ना वैसे। वो तो बहुत डरा हुआ भी था, आंखों में आंसू भी थे, होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं थी। मैं तो जो रखता भी हूँ, मैंने देखा लंजा उसके बाल से ला रहा था और तो उसके हाथ को भी पकड़ा और उसे कंफर्ट करने की कोशिश की जैसे मुझे की थी। तुमने सही कहा था, अगर लंजा को कोई और लड़का मिल गया मेरे जैसा तो मुझे छोड़ देगा। ऐसा बोलकर ना विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत रोना आ रहा है। उसे ना वांगजी सच में जेनुअनली अच्छा लगने लगा था, जो बात विंग को खुद ही रियलाइज़ नहीं हुई। विंग वेनचिंग को गले लगा लेता है। वेनचिंग विंग को कंफर्ट करने लगती है। वो विंग से कहती है, इट्स ओके विंग, कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, तुम्हें एक बार बात करनी चाहिए लंजा से, तुम्हें हो सकता है वो मान जाए। जितना हमने तुम्हारे मुँह से सुना है लंजा के बारे में, वो वैसा इंसान नहीं लगता। विंग कहता है, तुमने तो कहा था अगर उसने कोई और मिला तो वो उसके साथ चले जाएगी। वेनचिंग विंग को कंफर्ट करने लगती है। वो विंग को गले लगा लेती है और कहती है, आशियान रो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हें इस हालत में देख के, तुम मेरे छोटे भाई हो, चलो हाँ बस जाओ। विंग कहता है, मुझे नहीं आ रही हंसी। ओह, तुम्हें हंसी नहीं आ रही? अगर तुम नहीं हंसे तो मैं तुम्हें गुदगुदी करूँगी। देखो देखो देखो। फिर वैन किंग ना विंग को गुदगुदी करने लगती है, उसे टिकल कर रही थी। विंग कहता है, मौत करूँ, मैं नहीं हंसूँगा। मैं नहीं हंस। वो दोनों फिर हंसने लगे थे। विंग को अब थोड़ा लाइट फील हो रहा था। वैन किंग फिर कहती है, तुम ना अपने घर की बातें घर पे रख के आया करो विंग, अभी हम लोग दोस्त हैं, दोस्ती में नो प्यार व्यार, समझ आया? इसलिए ना हम लोग बस मस्ती करेंगे, फुल ऑन मस्ती करेंगे। और आज ना मैं तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए कुछ अलग करूँगी, ठीक है? विंग कहता है, क्या करोगे आप? कुछ करूँगी तो मैं नहीं बताऊँगी। फिर वो स्पेशल कैसे हुआ, सरप्राइज़ कैसे हुआ? चलो हम दोस्तों के पास चलते हैं, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोगों का तो अलग से चालू नहीं हो गया। विंग कहता है, क्या कोई प्लान बना रहे हो हम उनको प्रैंक करने के लिए? ये ना विंग कहता है, आपको अगर प्रैंक बनाना होगा तो वेंडिंग के साथ बनाओगे, मेरे साथ थोड़ी बनाओगे। मैं तो झूठ भी नहीं बोल पाता, मेरा झूठ तो सब लोग यूँ पकड़ लेते हैं चुटकियों में। वैन किंग और विंग फिर वहाँ से वापस आते हैं। वो लोग देखते हैं कि न्यू हुसैन, वेनिंग और जो शुयांग है ना वो वहीं पे है। और शुयांग विंग को देख रहा था। वो विंग के पास आके बोलता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है भाई। विंग कहता है, क्या हुआ? तभी वेनिंग आके बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें उस लंजा से ना खरीद लेंगे और तुम फिर हमारे भाई बन के हमारे साथ रहना वैन फैमिली में। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी वेनिंग और शुयांग दोनों विंग को पकड़ते हैं, अपनी तरफ करते हैं, उसके गले में हाथ डालते हैं और विंग को सामने दिखाते हैं दोनों। वो कहते हैं, वो देख सामने न्यू हुसैन था। न्यू हुसैन को देख के विंग कहता है, हाँ ये तो हुएसांग है, तो क्या हुआ? हुएसांग नहीं, हुएसांग के पास कौन है? विंग उस बच्चे को देख के ना, उस लड़के को देख के तुरंत कहता है, ये तो वही है, ये क्या कर रहा है यहाँ? तुम जानते हो विंग इसे? विंग कहता है, हाँ, तो तुम लोग कैसे जानते हो इसे? तब वेनिंग कहता है, अरे इसे भी लंजा ने भेजा है, उसने बताया हमें कि लंजा ने उसे भेजा है। पता नहीं तुम्हारा लंजा कितने ऐसे इनोसेंट लड़कों को अपने साथ रखेगा। वैसे उसकी गलती भी नहीं है विंग, देखा जाए तो वो भी तो बहुत मासूम है। उसकी स्टोरी जान के तो मुझे बहुत बुरा लगा। विंग कहता है, कौन सी स्टोरी? तभी वेनिंग कहता है, वही स्टोरी जो उसने हमें सुनाई। वो कितनी मुसीबतों से होके गुजरा है, उसके बारे में सोच के बुरा लगता है।
हालांकि वो एज में हम लोगों से सबसे बड़ा है, पर बेचारे ने बहुत झेला है। फाइनली उसे एजुकेशन का मौका मिल रहा है, हम लोग उससे दोस्ती तो करेंगे भी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं कि तुम हमारे दोस्त नहीं रहोगे, तुम हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में हो, तुम पहले दोस्त हो हमारे सबसे अच्छे वाले, तुम ग्रुप के सबसे लाडले ही रहोगे। विंग कहता है हो ऐसा उनका क्या हुआ, हो ऐसा हुआ क्यों है। तभी वेंडिंग और शुयांग दोनों एक दूसरे के सर को देखने लगते हैं और फिर अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं, हाय विंग क्या करें, हमारा दोस्त ना किसी के प्यार में गिर चुका है। विंग कहता है हाँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड, जो भी जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।